नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एस्पिरेंट सीजन 2 के बारे में। टीवीएफ का ये क्रिएशन है, अमेज़न प्राइम वीडियो पे आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं अपूर्व सिंह कार्की। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शुरुआत करेंगे स्टोरी लाइन से। तो इस सीजन की कहानी सीजन 1 से ही आगे बढ़ती है और एस्पिरेंट का सीजन 1 अब अमेज़न प्राइम पे आ चुका है। हालाँकि इसके 2 स्पिन ऑफ भी आए थे। एक का नाम था एसके सर की क्लास और दूसरा था संदीप भैया। तो दूसरे सीजन में भी हमको इन्हीं तीनों दोस्तों की कहानी दिखती है, जो कि एक ट्राइपॉड अपने आप को कहते हैं। अभिलाष अब आईएएस बन चुका है। गुरप्रीत यानी कि गुरी एक कारोबारी बन चुका है, उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। और सत्यकेतु यानी कि एसके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे हैं। धैर्या की शादी गुरु के साथ हो चुकी है और संदीप भैया पीसीएस करके अब लेबर डिपार्टमेंट में अफसर बन चुके हैं। और संदीप भैया की पोस्टिंग वही है जहां अभिलाष डीएम बना है। तो फिर इन लोगों के साथ जो होता है, इनके जो आपसी रिलेशन है, यही सब कहानी हम यहाँ देखते हैं। और दोस्तों इस सीजन की जो कहानी है वो अच्छे से लिखी गई है, अच्छे से डायरेक्ट की गई है। और यहाँ हमको जो ये दोस्त हैं उनके क्वेश्चन दिखता है, जो रिलेशनशिप है उनके जो बदलते हुए डायनामिक्स हैं वो दिखते हैं कि कई बार दोस्तों को भी ये संकोच होता है कि भाई अब हमारा दोस्त जिलाधिकारी बन चुका है, आईएएस बन चुका है और वो भी अपने कामकाज में बिजी रहता है। तो कई बार इसको लेकर के कुछ लकीर सी खिंचती है मन में। और यहाँ हमको इमोशन भी दिखता है और ये जो कहानी है एक रियलिस्टिक तरीके से पेश की गई है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट में कामकाज होता है वो सब चीज़ें आप यहाँ देखते हैं। और दोस्तों यहाँ कहानी एस्पिरेंट और आईएएस अधिकारी की भी है। जब कोई भी छात्र तैयारी कर रहा होता है, वो एक एस्पिरेंट होता है, तो उसके कई विचार होते हैं, सपने होते हैं, बड़ी-बड़ी बातें वो करता है, बड़े सपने वो देखता है। वो सोचता है कि देश को, सिस्टम को, समाज को वो बदल देगा और बहुत कुछ सुधार वो लाएगा। लेकिन जब वो अधिकारी बनता है, तब वास्तविक समस्याओं से उसका पाला पड़ता है और फिर ये पता चलता है कि जो परीक्षा है वो केवल आईएएस बनने तक ही नहीं है, जिंदगी में भी असली परीक्षाएं सामने आती हैं। और फिर यहाँ दोस्तों हम एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं जो कि आईएएस और पीसीएस अधिकारी के बीच होता है। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि संदीप भैया के जो आदर्शवादी विचार हैं वो कई बार एक जिलाधिकारी के विजन से टकराते हैं और इन लोगों के बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाता है। इसके अलावा जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करता है, कैसे नोटिस वगैरह इशू होता है, ये सब चीज़ें आप यहाँ देखते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई वेल एग्जीक्यूटेड ये सीरीज़ है। बहुत ही इंटरटेन करती है और एंगेज करके रखती है और बहुत ही मज़ा आता है इसको देखने में। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये हमको इंस्पायर भी करती है और एक रियलिटी चेक भी देती है। देखिए लाखों युवाओं का सपना होता है वो आईएएस बनने का, लेकिन आईएएस बनने के लिए कितना डिसिप्लिन चाहिए, कितना डेडिकेशन चाहिए, कितना हार्ड वर्क चाहिए, ये भी पता होना ज़रूरी है। और देखिए अपने देश में क्या स्थिति है कि करीब 10 लाख छात्र हर साल परीक्षा में बैठते हैं और करीब 900-1000 छात्र पास होते हैं। तो 1000 छात्रों में से एक का चयन होता है, इतनी कठिन ये परीक्षा है। और इसकी तैयारी के लिए भी एक अलग माइंडसेट चाहिए, अलग तरह की रणनीति चाहिए, ये सब चीज़ें भी हमको यहाँ दिखती हैं। और इस सीरीज़ के जो कलाकार हैं, उन लोगों ने भी इस सीरीज़ को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नवीन कस्तूरिया वो शुरू में भी अच्छे लगते हैं और जब आईएएस बनते हैं तो भी उनकी पर्सनैलिटी अलग दिखती है। अभिलाष थपलियाल हैं, शिवांकित सिंह परिहार हैं, या फिर आप सनी हंदूजा को देखते हैं संदीप भैया के रोल में, नमिता दुबे हैं। तो इन लोगों ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ जो कैमरा का वर्क आपको दिखता है वो अच्छा दिखता है।
और अभी जो दूसरा सीजन है उसमें 5 एपिसोड आए हैं, 40-50 मिनट के आसपास ये एपिसोड हैं। साफ सुथरी ये सीरीज़ है, फैमिली बच्चों के साथ देख सकते हैं और मैं तो कहूँगा कि ज़रूर ही देखिए इस सीरीज़ को, बहुत ही मज़ा आएगा। मेरी रेटिंग है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।